नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवन् सर्वव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिओम। तो कल हम देखा है कि उपनिषद में कुछ कुछ प्रश्न कैसे होते हैं और उपनिषद या वेद हमसे कहता है कि सोचो, जरा विचार करो। मैं तो महती विनष्टि, शरीर गिरने से पहले किसी का आत्मज्ञान हो गया हो तो वही धन्य है। उसको जानकारी प्राप्त करे बिना, अनुभव किए बिना शरीर छूट जाता है, महती विनष्टि। एक बड़े महात्मा जी, ग्रेट मास्टर, उन्होंने कहा कि शरीर को, इसकी रक्षा करना साधक के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे आपकी जो उम्र बढ़ती रहती है और साधना भी कर सकते हैं, जहां तक आप जा सकते हो जाओ, छूटने के बाद एक पूरा का पूरा जो व्यवस्था आपने जो प्राप्त करके रखा है इस जन्म में, पूरा विचलित हो जाता है। तो अगला जन्म किस माहौल में जन्म होगा, कौन सा कर्म हमको कहां ले जाएगा, और फिर मेहनत, माहौल, गुरु मिलना, जैसे कि जो अपॉर्चुनिटीज जो कहते हैं, सदावकाश मिलना जीवन में, इसके बारे में कोई भरोसा दिला नहीं सकता। तो ये बड़े महात्मा जी है, उन्होंने कहा कि आप शरीर की रक्षा करें, रखें उसको। ये बेकार हो गया, शरीर छोड़ देंगे, आसान है ऐसे विचार करना। क्योंकि फिर अगेन किसी माँ बाप को ढूंढना, फिर जन्म लेना, फिर किस तरह का आप, किस दिशा में आपके जीवन अगले जन्म में, और कौन से कर्म का कर्म फलीभूत होकर आपका जीवन का एक मार्ग या निर्देश कर सकता है अगले जन्म में, वो कोई कह नहीं सकता। ऐसा नहीं है, जरूरी भी नहीं है कि एक जन्म में एक जीव साधक बना है, अगले जन्म में वही साधना कंटिन्यू करेगा, ये जरूरी नहीं है। एक जन्म में कुछ ऐसा कर्म का खेल हो सकता है कि साधना के बाद भी नहीं हो सकती है, बात भी। इस पर बहुत, क्योंकि एक कर्म किस तरह का वो फलीभूत होकर हमको ले जाता है, कोई कह नहीं सकता। इसलिए महात्मा जी कहते हैं, जैसे जितने साल तक आप इस शरीर को सुरक्षित रख सकते हो, रखो। इसलिए उपनिषद कहते हैं, ईशा जिजी विशेष शतम समाहा। वहां पे कहा गया कर्म के लिए, अच्छे कर्म के लिए या साधना के लिए। तो ये हमारी कल्पना क्या है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा भरोसा कोई मत रखो। संस्कार है, मगर कब फिर मौका मिलेगा आपको। कई लोग हैं जीवन में, दुनिया में तड़पते रहते हैं कि गुरु के लिए, माहौल के लिए, कहीं हमको पढ़ाए, ऐसे अच्छे पढ़ाने वाले मिले, घर का भी माहौल बने। वो महात्मा जिसके बारे में कह रहा था, वो कहते हैं
कि 8 बिलियन पॉपुलेशन है अभी, उनमें से किसी को एक गुरु मिला पढ़ाने के लिए, वे कहते हैं यू आर द लकीस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस धरती में जो भी जन्म लिए हैं इस भारत देश में, हमको लगता है कि सब कुछ ऐसे से आसानी से मिल गया। ये भी भरोसा नहीं है हम अगला जन्म कहां किस देश में लेने हैं, कौन सा कर्म कहां खींचेगा, कोई भरोसा मत रख। बस सिर्फ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के लिए, और जहां तक आप इस जन्म में आगे जा सकते हो जाइए। किए गए साधना, जितने भी आप साधनाएं करे हैं, वो तो उसका नुकसान तो नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। मगर ऐसा कहा गया एक बड़े महात्मा जी के द्वारा, कभी कभी एक जीव का पूरा जीवन एक दुर्गुण को ही जीतने के लिए ही पूरा का पूरा समय लग जाता है। एक दुर्गुण पर जीत प्राप्त करने के लिए लालच हो सकता है, घृणा हो सकती है, ऐसे एक दुर्गुण। कभी कभी लगता है कि एक जीव पूरा का पूरा अपना जीवन इसी गुण को जीतने के लिए वो प्रयास करता रहता है। मैंने जो कह रहा हूं आप मजाक में मत लेना, ऐसी है इसकी रचना। एक जैसे दुर्गुण को पार करना है, पूरा जीवन लग जाएगा। कुछ लोगों के लिए छोड़ नहीं पाते। जैसे कि कोई भी दुर्गुण, हम कहते हैं हम भक्त हैं, ज्ञान सुनते हैं, ये कहते हैं, मगर किसी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी मजहब के प्रति, रिलीजन के प्रति द्वेष रखा है, तो उसको आप पार करने के लिए न जाने कितने जन्म लग जाएंगे। नफरत बोलते हैं, नफरत, उर्दू वर्ड। तो इसीलिए द्वेष के बिना, राग द्वेष युक्त ही विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं ये राग और द्वेष के बिना व्यवहार करे, तो ये आता है एक मंत्र, बहुत बढ़िया सा मंत्र आता है। तो उपनिषदों का ये जो बोध है थोड़ा कुछ सीरियस लेना पड़ेगा हमको। ऐसा नहीं कि मजाक में सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए हम कुछ उपनिषदों का जो आज बोध है देखते हैं। सबसे पहले उपनिषदों में ये प्रस्ताव किया कि हर व्यक्ति के सामने जो मार्ग, दो मार्ग सामने है। एक है प्रेयः, दूसरा श्रेयो मार्ग। बहुत गंभीर विचार है। कहते हैं अन्यत् श्रेयो अन्यत् उदैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेयः आददानस्य कसादुर्भवति हीयते यथाद्य स य उप्रेयो वृणीते। श्रेयो मार्ग, प्रेयो मार्ग। इंग्लिश में कहना है पाथ ऑफ प्लेजेंट, पाथ ऑफ गुड। एक है तात्कालिक सुख, दूसरा है शाश्वत सुख। ऐसा आप ले सकते हैं। उपनिषद कहती है ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं, प्रेयो मार्ग और श्रेयो मार्ग। और ये क्या हुआ, नानार्थे, इसका अर्थ प्रयोजन अलग है, इसका प्रयोजन अलग है, इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, इसका फल अलग है, उसका फल अलग है।
पुरुषम सिनीतः, ये पुरुष को, व्यक्ति को बांध के रखते हैं दोनों मार्ग। मगर तयोः, इन दोनों में से श्रेय आदधानस्य साधुर्भवति। कोई ऐसे व्यक्ति है इन दोनों में से श्रेयो मार्ग को ही पकड़ता है और प्रेयो मार्ग को छोड़ देता है। प्रेय माने तात्कालिक सुख, एक प्रेय एक श्रेय। और इसी के बारे में ये मंत्र आता है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य एतः संपरीत्य विविनक्ति धीर। धीर पुरुष इन दोनों के बीच में भली प्रकार से विवेक करता है। हर पल में, हर क्षण में मेरे लिए श्रेय क्या है, प्रेय क्या है। मन खींचता है अपना मन प्रेय के ओर। यदि हमारी बुद्धि सुशिक्षित है, शिक्षा ग्रहण किया हमारे बुद्धि ने, तो सुशिक्षित बुद्धि हमको सुझाव देती है कि तुम श्रेय मार्ग पर जाओ, प्रेय के मार्ग पर मत पकड़ो। मगर इस संघर्ष में, मन और बुद्धि के संघर्ष में, लगभग सभी के लिए मन ही बुद्धि पर जीत प्राप्त कर कर मन बुद्धि को ठोक देता है और कहता है जो प्रेय ही मैं पकड़ूंगा तो तात्कालिक सुख के पीछे भागता रहूंगा। हर पल में ये अंतर्दृष्टि होनी चाहिए कि भोग लालसा, भोगने की इच्छा, सब कुछ, सभी पदार्थ, तपस्या करने की बुद्धि नहीं होती या सामर्थ्य नहीं होता और अभिरुचि भी नहीं होती तपस्या के प्रति। मैं एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक हफ्ते की बात है, कभी शिविर होता है, आध्यात्मिक शिविर, और इसको लेकर के इतना विवाद उठा देता है वहां जाने के बाद कि मेरे लिए एक कमरा अच्छा है, एक कमरे क्यों दिया है, इसके साथ मैं रहना नहीं चाहता हूँ, उसके साथ मुझे क्यों रखा है, इसका तो ये ठीक नहीं है, उसका तो ये चाहिए वो चाहिए। हर कैंप में, हर शिविर में इस तरह के लोगों को सामना करना पड़ता है। एक हफ्ते की बात है, तपस्या। कहां गए? तपोवन कुटी। तपोवन महाराज खुद बैठे हैं, तपस्या देख रहे हैं, ये कुटिया है इनकी, कठोर तपस्या की उन्होंने। तो हम हर जगह सुकून चाहते हैं, सुकून से मेरी यात्रा हो, सुकून से ही आध्यात्मिक साधना बढ़े, बिना ज्यादा प्रयास, मेहनत करना नहीं चाहते। अब उस जमाने में पूज्य गुरुदेव का प्रवचन सुनने के लिए मैं 25-30 किलोमीटर जाता था, तड़पता था कि फिर कैसे मिस कर सकता हूं गुरुदेव का, हमारे जैसे शहर के बाहर। अब मैंने सोचा कि कैसे जाएं। 4 बजे उठे, नहाया, 6:30 बजे क्लास कहीं था, 7 बजे का प्रवचन, 3 घंटे पहले ना बस मिलती है वहां पे शहर के बाहर। फिर चल पड़ा 4-5 किलोमीटर, कोई एक बस डिपो मिलती है वहां पे, कोई एक डिपो है, बस डिपो, वहां से जो पहली बस निकलती है उसको पकड़ा। ड्राइवर और कंडक्टर डिपो से बाहर आते से मैं पकड़ लेता था, भैया तू कहाँ जाना है, अरे यार तू कहाँ जा रहा है, इस दिशा में जा रहे हो, जाओ कहाँ तक जा रहे हो, जाओ। वहां जाके फिर पैदल जाने, ये करना, वो मुश्किल से 7 बजे गुरुदेव के सामने बैठना, सुनना है, इतनी तपस्या करनी पड़ती थी। अभी भी मुंबई में कुछ लोग अभी मेरे पूज्य गुरुजी के प्रवचन सुना, गुरुदेव के खास करके 2-2 घंटे सफर करके आश्रम पहुंच जाते थे 7 बजे सुनने के लिए प्रवचन। और बिना तपस्या हमको ज्ञान, अभी आजकल ऑनलाइन रोग लग गया सबको,
घर पे बैठे बैठे सुनो, कुछ होता नहीं, आप ही जानते हो। व्यक्ति स्वयं जान लेता कि इससे कुछ हो ना रहा है। तो तपस्या करने की बुद्धि, हम सबको सब कुछ हमको चाहिए बड़े आसानी से। तो मंद बुद्धि वाला क्या करता है, श्रेय को छोड़कर प्रेय को पकड़ता है। धीर पुरुष, धीर का अर्थ दो है, इंटेलिजेंट एंड करेजियस, दोनों। पराक्रमी व्यक्ति, क्योंकि पराक्रम चाहिए इस मार्ग पर चलने के लिए, वो व्यक्ति इस पर दोनों के बीच विवेक करके प्रेय को छोड़कर श्रेय को पकड़ता है। क्योंकि आखिर में मेरी भलाई किसमें है, मेरी भलाई किसमें है। तो ऐसे विवेक करके जो आगे जो जाता है ना, वही साधक बन सकता है। हम पर हमारा ध्यान पूरा, कभी कैंप में जाते हैं, सबसे पहले ध्यान किस पर होता है, कमरे पर, दूसरा खाने पर। ये भाई कोई एक दिन ये कुछ नमक ज्यादा हो गया हो या कुछ हुआ हो, कुछ मिला नहीं हो, तो जो है वो खा के जाओ, साधना करो। नहीं, फिर हम पर बहस करते हैं, पैसा किए दिए हम। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं हर कैंप में, चिन्मय मिशन टूर ऑपरेटर नहीं है, वी आर नॉट ए ट्रैवल एजेंट। सबको ले गए, लेके आया, साधना करने की बुद्धि है तो आ जाइए। लड़ने लगोगे वापस चले जाओ। तो शिकायत करने का जो मन होता है ना, वो भयंकर चीज है। हर विषय में, हर चीज में शिकायत शिकायत शिकायत, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वैसा रहना था, वैसा रहना है। जो जैसा हो रहा है देखो, श्रेय को पकड़ा, प्रेय को छोड़ा। ये बहुत ही गंभीर विचार है। तो ये उपनिषद हमसे कहता है, और उपनिषद का यही आदेश है कि कहता, देखिए, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। बहुत ही बढ़िया यमराज देते हैं, सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति, सारे वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए वेद का परम तात्पर्य क्या है, क्योंकि वेद में आप पढ़ोगे, उपनिषदों, वेदांत में पढ़ोगे, उपनिषदों के बीच में कभी कभी कहीं ना कहीं जगह पे हमको विरोध दिखता है, कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, बैठता नहीं। यहां पे ऐसा कहा, वहां पे ऐसा कहा। मगर सो वेद का परम तात्पर्यम क्या है, परम तात्पर्यम, वेदस्य परम तात्पर्यम किम। आखिर में वेद क्या कहता है? सो वेद कहता है सबको, वेद का लक्ष्य क्या है, सभी प्राणी अपने आप को जाने, सभी जीव अपने आप को जाने। मनुष्य, जानवर मनुष्य बनने के बाद फिर ये विद्या मिलेगी उनको भी। तो सभी मनुष्य का लक्ष्य यही हो कि वे सभी अपने आप को जानकर शाश्वत सुख प्राप्त करें। अपने आप को जान लिया, मुक्त हो गया। मगर वेद
इतने वेद मैया, वेद भगवान इतना करुणामय है, देखता है भाई वेद का ये विषय है, वेद का अभिप्राय यही है कि सब अपने आप को जाने, मगर प्रत्येक अंतःकरण में प्रत्येक हर एक जीव को कहीं 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 इतनी इच्छाएं बैठी है मन में, इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के बिना वो आगे बढ़ नहीं सकता। बेचारा इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए माध्यम साधन भी वेद ही दिया है। ऐसा नहीं कि ये इच्छा तुम्हारा गलत है, तुम्हारी इच्छा है, इच्छा की पूर्ति चाहिए, इसका माध्यम बताओ, बताऊंगा। तो आपको पहले इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ याग आदि कर्म, विधि विधान, धर्मशास्त्र इत्यादि सबके बारे में प्रस्ताव करके उपासनाएं भी दी है। आपको दूसरे लोक में जाने की इच्छा है, घूमने की इच्छा है, ये अष्ट सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है, तो ठीक है, तुम छोड़ नहीं पा रहे हो इन इच्छाओं को, बट इन्हीं सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो साधन चाहिए, माध्यम जो चाहिए, क्या कैसे प्राप्त कर सकते हो, इसका मार्ग भी वेद ही दिया है। और हर पल में ये वेद कहता है कि इसमें पूर्ण तृप्ति मिलेगी नहीं तुमको, सावधान। मैं सावधान इशारा दे रहा हूं, सावधान करता हूं, मार्ग भी दे रहा हूं, सावधान करता हूं। फिर भी जाना चाहते हो जाओ, फंस जाओगे, फंसने की संभावना है। नहीं, मैंने भोगनी है, भोगना है, भोगना है, तो ठीक है जाओ, ये मार्ग पकड़ो, ये मंत्र पकड़ो, ये विधान पकड़ो। तो वेद अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मार्ग भी दिखाता है, और इसमें वैराग्य बढ़ाने का प्रयास वेद करता है अनुभवों के द्वारा। अनुभव आप अनुभव में मिला कुछ वैराग्य हो गया, बहुत बढ़िया है। अब वैराग्य होने के बाद कहता है आदमी की फिर मैं शाश्वत सुख चाहिए, तो वेदांत के पास जाओ। ये कहने वाला भी वेद ही है। सो वेद का प्रेम देखिए, किसी की निंदा कभी वेद नहीं करता। इतनी सारी उपासनाएं दी गई है उपनिषदों में। सो ये है वेद का। सो देयरफॉर सारे जो वेद का अंतिम तात्पर्य क्या है, जिस पद को जो वेद दिखाता है। यमराज कह रहे हैं नचिकेत से, सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, प्रतिपादन करता है। और तपांस सर्वाणि च यद् वदन्ति, सारे तपस्याएं इसकी प्राप्ति के लिए जितनी भी तपस्याएं हैं, जितनी तपस्या दी गई है वेद में, इन तपस्याओं के द्वारा उसी वस्तु को प्राप्त करने का एक लक्ष्य रखकर सारी तपस्याएं भी दी गई है। ये तपस्या करो, प्राप्त करो। सो सारी तपस्याओं का अंतिम फल क्या होना चाहिए, वही पद प्राप्त कर लो, तपस्या करो। तपस्या क्या है? मनसश्च इंद्रियाणाम च एकाग्र्यम परमं तपः। एकाग्रता, मन को, इंद्रियों को एकाग्र करना ही तपस्या है। इस एकाग्र करना, एक ही वस्तु पे, एक लक्ष्य पर मन को रखना है, इंद्रियों को स्थापित करना है। इसका मतलब क्या हुआ? त्यागना हुआ। माने लक्ष्य के अलावा सब कुछ को मैंने त्याग दिया। सो लक्ष्य को ही रखना, लक्ष्य के बारे में सोचना, और लक्ष्य से विपरीत जो कुछ भी है उन सबको त्यागने का सामर्थ्य, शक्ति मन में रखना, यही तपस्या। तो दो चीज करनी है। इसलिए अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास वैराग्य के बिना, वैराग्य अभ्यास के बिना व्यर्थ है। अभ्यास हो रहा है, वैराग्य नहीं है,
तो अभ्यास के उपरांत फिर आदमी विषय वस्तु में फंस जाता है। वैराग्य है मगर अभ्यास नहीं है तो भी फायदा नहीं है। तो दोनों साथ साथ चलना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में यही कहा, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो ये है तपांस सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। उस वस्तु की प्राप्ति के लिए सभी लोग ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं। ब्रह्मचर्य माने क्या है? गुरुदेव जैसे कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, बस इतना ही। ज्यादा खाना, ज्यादा पीना, ज्यादा सोना, ज्यादा बात करना, ज्यादा थकना। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मॉडरेट, बिल्कुल नहीं खाया समस्या है, ज्यादा खाया समस्या ही है, बिल्कुल नहीं सोता प्रॉब्लम, ज्यादा सोता प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं चलता फिरता घूमता प्रॉब्लम, ज्यादा घूमता फिरता दुनिया में प्रॉब्लम। तो संतुलन, बैलेंस, तो व्यवहार में संतुलन लाने का प्रयास। ओवर एक्साइट हो जाना बार बार हर चीज को लेकर के, जैसे बच्चे कूदते रहते हैं। तो यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। ऋषि मुनि लोग भी गृहस्थ लोग थे, तो गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत। मैं ये कहता हूं कि बड़े लोगों को एक बिना पूछे एक सलाह देते रहता हूं। पूछते नहीं मगर मैं देते रहता हूं, मेरी कुजली है। क्या है? जब आपके बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने पैरों पे खड़े रह गए, खड़े रहे हैं, अभी खड़े हैं, उनका अपना परिवार है, फिर पारिवारिक विषयों में घुसना नहीं। पूछे बिना किसी को भी सलाह नहीं देना। घर में रहते हुए भी एकांतवास करना है। जितना आप ज्यादा लोगों से मिलोगे, जितना बकवास करते रहेंगे, जितना आप संपर्क में आ जाओगे लोगों के संपर्क में, उतना आपका मन बिगड़ जाता है। कोई कुछ सुना देता है। सो हम क्या कह रहे हैं, जैसे कि एक टब है, प्लास्टिक टब ले लो, बड़ा सा पानी है, और सबको बुलवा के हम कह रहे हैं पत्थर फेंकते जाओ, तो पानी का हालत कैसा होगा? बड़ा चंचल होता है। इसी तरह हम लोगों के बीच में मिलकर सबसे बह रहे हैं, तो अपना अपना पत्थर मेरे मन पर, मन रूपी तालाब में फेंकते रहो, तो मेरा मन बड़ा चंचल होता रहता है, रिएक्ट होता रहता है। हर इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, हर चीज के बारे में सुनना, हर चीज के बारे में सोचना, हर चीज के बारे में सलाह देना। पागल कुत्ता थोड़ी काटा है। साधक को जितना कम लोगों से मिलना जुलना होता है उतना अच्छा है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं एकांते सुखमास्यताम परतरे चेतस समाधीयताम पूर्णात्मा सुसमीक्षताम जगदिदम तद्भादितम दृश्यताम प्राक्कर्म प्रविलाप्यताम चितिबलात् नापि उत्तरे सृष्यताम प्रारब्धम तिह बुज्यताम अथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम। तो एकांते सुखमा, ये साधक के लक्षण नहीं होते हैं। सबसे मिलना जिलना, बेकार में बैठ के बैठे रहना, गप्पे मारते रहना, क्योंकि समय वेस्ट हो रहा है।
इसलिए एकांत, जितना संपर्क होना है उतना ही करो। ज्यादा मिला, ज्यादा बोला, ज्यादा घूमा, ज्यादा फिरा, ज्यादा सोचा, ज्यादा चर्चा में बैठ गए तो आपका मन बिगड़ता जा रहा है। उसने ऐसा कहा, ऐसा है क्या, उसने क्या हुआ, तब क्या हुआ, तब क्या, मन फिर कहां बैठता है बताओ। जब आंख बंद करते सारे बातें याद आ जाती है। समझ में आ गया? सो ब्रह्मचर्य माने ये है ब्रह्मचर्य। ऐसे कि कुछ लोग आते आश्रम में, मैं पूछता हूं क्यों आया, बस स्वामी जी घर पर बोर हो रहा है इसीलिए आपका दिमाग खाने आया है। और कोई बकरा नहीं मिला क्या? आप तो बड़े साधु हैं, सबकी सेवा करते हैं। ये सेवा थोड़ी होती बेवकूफ, सबको एंटरटेन करने का मेरी सेवा है क्या? तो अजीब सा जवाब देते, बस सिर्फ आपको देखने आए हैं, तो देख लिया ना, फिर जाओ। जब काम होता है वो नहीं आता है, जब वो फुर्सत तो तब आता है। और आके बोलता है कि मैं सेवा करने आया हूं, मेरे सेवा। बोलो ऑफिस में जाओ, थोड़ा पूछो कोई काम। कई लोग आते हैं बोलता हूं आप आते रहो तब दिखेगा काम, आप सेवा करते रहो। लोग सोचते कि आश्रम की सेवा का मतलब मुझे जाते ही एक टेबल कुर्सी दे देंगे, बेड पर सब पर सवारी करूंगा। यह है लोगों का विचार। बोला तो आप ऑफिस में जाओ, बैठ जाओ, मतलब जान लो, परिचय कर लो सबसे, आप आश्रम में आते रहो। 2-3 दिन आते, फिर आप शक्ल दिखाते ही नहीं, बस जाए। तो किस तरह की सेवा करना चाहते पता नहीं। तो हमारी सेवा भी एक कंडीशन होता है। संडे को 10 से 11 बजे तक मैं फ्री हूं, मेरी सेवा ले सकते हो क्या? ये लक्षण नहीं है। इसीलिए महात्मा लोग दुनिया से दूर रहते हैं, जितना संपर्क उतना ही रखते हैं। ये सब ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब समझ में आ गया होगा। हमारे पुराना जमाने का उदाहरण गुरुदेव कहते हैं, टू मच लिसनिंग टू रेडियो इज ऑल्सो ब्रेकिंग द वॉ ब्रह्मचर्य। गुरुदेव का सेंटेंस है। उस जमाने में भी रेडियो दिया एग्जाम्पल। अभी होता तो इंस्टाग्राम देंगे, लिंक्डइन देंगे, यूट्यूब देंगे, एक्स देंगे, ट्विटर देंगे, ईमेल देंगे, स्क्रॉल देंगे। हमेशा मन मनोरंजन चाहता है, रंजन। मुझे एंटरटेन करो, मुझे एंटरटेन करो, मुझे एंटरटेन करो, मुझे एंटरटेन करो, ले जाओ मुझे दुनिया की ओर ले जाओ, थोड़ा घुमाओ। जैसे कई लोग मॉल में जाते हो ना, 50% के ऊपर खरीदने नहीं जाते, 50 क्या 70% के ऊपर देखने आते। खास करके समर में बहुत भीड़ होती है। क्यों? एसी में ऐसे समय बिछाने के लिए। घर का बेकार खर्चा है, देखते रहते देखते रहते देखते रहते, खरीदता कुछ नहीं, पैसा ही नहीं खरीदने के लिए। वो कार में नहीं जाते हैं क्योंकि पार्किंग का चार्ज लगता है, ऑटो में जाके उतर के चले जाते हैं, फिर शाम को जो सनसेट के बाद वापस आ जाते हैं घर। ये इस आध्यात्मिक साधक का लक्षण अलग है। साधकों के लक्षण अलग है। यदि छंदो ब्रह्मचर्य तत्ते पदम, तो इस पद को, जिस पद को प्राप्त करने के लिए सभी लोग करते हैं, जो वेद दिखाता है, सारी तपस्या उसी ओर दिखाता है, उसको प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वो पद क्या है? ओम इति एतत्, वही ओम। अब इस पर व्याख्यान करना है। ओंकार साधना, ओंकार उपासना, ओम करते रहो बस। तस्य वाचक प्रणवः, ईश्वर का नाम ओम। ओम माने हम बुला रहे ईश्वर को। ओमकार साधना, कई प्रकार के साधनाएं हैं।
ओंकार के साथ ओंकार का उच्चारण। हमारे एक महात्मा जी थे, उन्होंने कहते हम करवाया साधना, 1 घंटे में 1800 बार ओंकार का उच्चारण। लंबा है, ओम 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 ओम, और उच्चारण करते करते सुनना भी चाहिए उसको। सुनो, बस इतना है। मन को एक कान देना, मुंह से तुम उच्चारण करते रहो और कान से सुनते रहो। अपना ही जो चांटिंग को, उच्चारण को सुनते रहो। आखिर में शरीर में कण कण ओम का उच्चारण करता रहता है। ऐसे एक महात्मा को मैंने देखा, अभी भी है, बुजुर्ग हो गए, कर्नाटक में। वो ओम नमः शिवाय का जप करता रहता है, निरंतर जप। उनके शरीर में कण कण ओम नमः शिवाय का स्पंदन, कण कण ओम नमः शिवाय का स्पंदन करता है। किसी को बुलाया, मैंने कोई पूछा तो उसको खींचकर अपने जो पैर में ही उनका कान लगवाया, ऑन दी थाई, ओम नमः शिवाय सुने दे। निरंतर जप, प्रत्येक कण स्टार्टेड वाइब्रेटिंग दैट नोट। रोम रोम में राम है, किसके लिए? हनुमान जी। हर रोम रोम राम शब्द को उच्चार करता है, राम 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 राम, हनुमान जी। तो ओंकार, ओंकार निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक, सगुण ब्रह्म का भी प्रतीक है। उपासना के लिए भी ओंकार, और आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी जिस पद को प्राप्त कर लिया महात्मा लोग, वो पद ओम ही है। वो सर्व जगह है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब व्यापक है, शुद्ध चैतन्य ओंकार है। ये बहुत ही गंभीर, संग्रहेण ब्रवीमि, बहुत संक्षिप्त बताता हूं उस तत्व के बारे में, उसको कहते हैं ओम। और उपनिषदों में भी आया है कि ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो ना समाहितः, ना शांतमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। देखिए, सभी लोग, सारे महात्मा लोग, एक प्रश्न पूछता हूं। हम कई कथाएं सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भजन में शामिल होते हैं, थोड़े से ध्यानवान करने का प्रयास करते हैं, कभी कभी जप भी करते होंगे, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों का दर्शन करते हैं, सत्संग में बैठ जाते हैं, महात्माओं का दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं, मगर हमारी प्रगति क्यों नहीं हो रही है? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। घर पे आप कमरे में अच्छे से पानी, डेटॉल सब डाल के साफ सफाई कर रहे हैं।
और भी गीला है, सूखा नहीं, कर रहे हैं, उसी समय एक कमरे से दूसरे कमरे जाने तक बीच में आपका कमरा पड़ा है, जिसका कमरा आप साफ कर रहे हैं, नंगा पैर या शू पहन के, जूता पहन के, जो भी है उससे चल पड़ा, क्या होगा? मिट्टी का निशान पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मैं साफ कर रहा हूं, फिर आप चल पड़े, फिर निशान पड़े, फिर मैंने पानी डाला, सोया, फिर चल पड़े। ऐसा हम करते रहते हैं तो उस कमरा कभी साफ नहीं होता। इसी तरह हमारा जो कॉन्डक्ट है, आचार विचार, करते हैं कुछ, तुरंत उसको हटा देते हैं बुरे विचार के कारण, बुरे आचार के कारण। सत्संग सुना है, आके नौकरान से लड़ते हैं, तब गया, पूरा गया, तुरंत चला गया पूरा। द्वेष करते हैं या किसी को तुलना करते हैं, निंदा करते हैं। तो हमारे जो कॉन्डक्ट है, दुश्चरितात्, चरित्र, सच्चरित्र के बिना साधना करे तो भी फायदा नहीं है। जो निवृत्त नहीं हुआ दुश्चरित्र से, दुष्ट चरित्र से, जिसका निवृत्त नहीं हुआ, जो त्यागा नहीं दुश्चरित्र को, न अशांतः, जिसका मन शांत नहीं है, न असमाहितः, मन शांत नहीं है, समाहित माने कंसंट्रेशन, धारणा, लगन, जिसका जो नहीं है, न अशांत मनसो वापि, जिसका मन भी अशांत है। देखिए, प्रज्ञानेन एनम न आपनुयात, देखिए, प्रज्ञानेन एनम आपनुयात। आप देखो, माने दुश्चरित्र से दूर हुए बिना, देखिए, मन को शांत रखे बिना, समाहित चित्त हुए बिना, मन को शांत रखे बिना आप कुछ भी करो, ज्ञान प्राप्त करो, प्रवचन सुनो, मगर आत्म तत्व को आप पा नहीं सकते हो। यहाँ पे भगवान शंकराचार्य का शास्त्र आचार्य उपदेश जन्येन आत्म विषयेन प्रज्ञानेन एनम न आपनुयात्। शास्त्र आचार्य उपदेश जन्येन आत्म विषयेन प्रज्ञानेन एनम न आपनुयात्। स्पष्ट कह दिया। हाँ, शास्त्र का सुना है, शास्त्र का उपदेश ग्रहण किया, आचार्य का उपदेश ग्रहण किया, शास्त्र आचार्य उपदेश के कारण जो आत्म विषयक प्रज्ञा आपके अंदर जागृत हुई, केवल आत्म विषयक प्रज्ञान जागृत हुई। कैसे जागृत हुआ आपके अंदर प्रज्ञा? क्योंकि शास्त्र आचार्य को सुना है, मगर साथ साथ कॉन्डक्ट नहीं है, सदाचार नहीं है, तो केवल इस प्रज्ञा से, इस इंटेलिजेंस से, इस ज्ञान से आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। सुना है, शास्त्र का सुना है, आचार्य के पास बैठकर भी सुना है, ज्ञान प्राप्त किया, मगर व्यवहार ठीक नहीं है, बोलचाल ठीक नहीं है, मन शांत नहीं है, समाहित चित्त नहीं है, व्यवहार इतना बुरा है। तो ये ज्ञान प्राप्त किया, प्रज्ञा प्राप्त किया आपने, माने इंटेलिजेंस प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? शास्त्र से ही और गुरु से ही। मगर आपका कॉन्डक्ट यदि ठीक नहीं है तो फिर इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी बावजूद आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। तो हमारी प्रगति हो नहीं रही है क्योंकि कुंजर स्नानवत, इसलिए वो एग्जाम्पल देते हैं। हाथी नहाता है ना, नहाने में मिट्टी डाल देता है, हम ऐसे करते हैं।
जैसे कि आप बाहर गए मंदिरों में, आपके सामने आपकी चप्पल को थोड़ा अलग करके दूर करके वो अपना चप्पल पहन रहा है, गुस्सा आता है कि नहीं मेरा कैसा मालूम आपकी चप्पल नहीं है, डेरे बड़ी है वहां पे, तुम अपना चप्पल जूता लेके जाओ ना, वहीं पे झगड़ा। क्या करें, घर पे झगड़ा, घर के बाहर झगड़ा। कुछ कह दिया, हम चुप बैठ सकते हैं क्या? कोई कुछ कह दिया हमसे, तो हमारा जो कॉन्डक्ट, मैं एक बात बता देता हूं, एक सरल बात है। पूज्य गुरुदेव एक बहुत बढ़िया एक सेंटेंस है, वाक्य, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, वन हु गिव्स हैप्पीनेस वेर एवर दे गो, अदर गिव्स हैप्पीनेस वेन एवर दे गो। एक आदमी जहां जहां जाता है वो सुख देता है सबको, दूसरा आदमी जब चला जाता है सुख मिलता है लोगों को। हम सबको ये सोचना चाहिए हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः, जिसके कारण लोक उद्वेग नहीं होता और लोक का कारण जो व्यक्ति उद्वेग नहीं होता, ऐसे व्यक्ति मेरा भक्त है। One who is not agitated by the world and one who does not agitate the world, ये साधना है। भगवद गीता में 12वें अध्याय में भी, 15 अध्याय में निर्माण मोह श्लोक, 13वें अध्याय में वैल्यूज, ये सब साधना ही है। इन सब की साधना के बिना शास्त्र आचार्य उपदेश जन्येन आत्मविषयेन प्रज्ञानेन येनम न आपनुयात्, येनम आत्मतत्वम न आपनुयात्। It cannot be gained by mere teaching of the teachers and the Shastra Upadesha. You cannot get that experience unless there is a tremendous change in our character. Character is nothing, very simple. जैसे कि सच साई बाबा कहते हैं, लव ऑल सर्व ऑल हेल्प एवर हर्ट नेवर, बस इतना ही। डोंट लेबल पीपल एवरीबडी इन लाइफ, ये ऐसा है वो ऐसा है ऐसा ऐसा है। कब तक करते, पागल है क्या? सबको पेंट करते रहोगे, सबको नामकरण देते रहोगे, बूढ़ा होकर मर जाओगे, आपको क्या मिला? भाई एक समझना चाहिए कि हम अपने आप को पहले सुधारने आए हैं, लोगों को सुधारना वो बाद में महात्माओं का काम है। आपका काम सुधारना, आप सबसे प्रेम से रहो, सबसे प्रेम से रहे ना, अपना आप का सुधारना हो रहा है। अपने आप को सुधारने के लिए सबसे प्रेम से व्यवहार करो। ऐसा नहीं कि जो मैं प्रेम से व्यवहार करता हूं जिस व्यक्ति से, वो भी मुझे प्रेम देगा, देगा भी नहीं, जरूरी नहीं है। मैं दुनिया के प्रति कोई घृणा नहीं रखता हूं, मेरे लिए दुनिया रख सकती है घृणा मेरे प्रति, वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपने आत्म शांति के लिए मैं इस तरह का व्यवहार करता हूं। ये ठीक है। इसीलिए आखिर में आत्मानुभूति कैसा होगा, ये बहुत अद्भुत श्लोक है, अनुभव श्लोक। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। अरे बाबा, जिसके हृदय में सारे भूत, सभी प्राणी अपना आत्मा बन गया, ये अनुभव है। एक हमारा एक साधु है,
उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले मैं कुछ कहीं जा रहा था गाड़ी में, 2 लोग बंदे बैठे हैं, मैं उनको बोल के जरा उतार के तुम खरीद के लेके आओ कुछ पानी का बॉटल या कुछ दुकान में। तो उन्होंने बोला जैसे मैं बैठा हूं अचानक ये अनुभव हुआ कि आदमी जो जितने भी आदमी जा रहे हैं वो मैं ही हूं, बॉटल जो खरीदने भेजा वो भी मैं हूं, बॉटल भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। एक अद्भुत अनुभव हुआ 5-6 सेकंड के लिए। मैं देख रहा बाप रे क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ मैं ही हूं। आया फिर नॉर्मल हो गया, चला गया। ऐसा होता है। अच्छा है ये मैं हूं, वो भी मैं हूं, ये मैं हूं। ये सब सोचने की बात नहीं है, अनुभव की बात है। वेद पर विश्वास रखना, वेद कहता है कि ये ऐसा अनुभव होगा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा, सब उस महात्मा के लिए सभी प्राणी अपना आत्मा ही बन गए। सब में मैं हूं, मुझ में सब है। तत्र को मोह, इस तरह का अनुभव प्राप्त करने के बाद सभी मैं ही हूं, तो कहां से मोह हो सकता है, कहां शोक हो सकता है बताओ? क्योंकि मोह द्वैत में हो सकता है। मुझसे अन्य कोई है वस्तु, उस चीज को लेकर के मैं मोहित हो सकता हूं। सब कुछ मैं ही हूं तो मैं किसके मोह में पड़ूं? सब कुछ मैं ही हूं तो शोक कहां से होता? शोक कोई चीज मुझसे हट गया, दूर चला गया, तब शोक होता है। दूर की बात ही नहीं है। आकाश में मैं हूं, पृथ्वी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, सभी प्राणी मैं हूं, पेड़ पौधे नक्षत्र तारे नदी पहाड़ सब कुछ मैं हूं। सब कुछ मुझ में है, मैं सब में हूं। अब शोक कहां हो सकता है? एकत्व अनुपश्यता, वो एक ही क्यों देखता है, दूसरा वस्तु है ही नहीं। एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म। कितना शांत, अपने आप में बैठ गए। मोह नहीं है, शोक नहीं है, सब लहरें हैं, सब मेरा ही रूप है, मेरा ही विश्व विन्यास पूरा। इसलिए उपनिषद में आता है मय्येव सकलम जातम, मुझ में ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, ब्रह्मांड भी। मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मुझ में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। मय्येव लयम याति, मुझ में ही सब कुछ लय हो रहा है। तद ब्रह्म अद्वयम अस्मि अहम, वह अद्वय ब्रह्म मैं ही हूं। एक ही है, इसमें कहां मोह, कहां शोक, कहां जाना, कहां आना, क्या पकड़ना, क्या छोड़ना। ये है अंतिम रियलाइजेशन। इससे पहले पहले आत्मोपम्यन सर्वत्र समुपश्यति योग स्थिति, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इस तरह के पहले एम्पति की बहुत ऊपर है, ये दिखा के फिर सब कुछ मैं हूं, ये अनुभव में हो जाता है। यह है आत्मज्ञानी का अनुभव। बहुत बढ़िया है। इतना सारा सुन लिया तो साधना तो बता दीजिए क्या करें। सरल रास्ता कुछ है? हाँ है जी। क्या है? ये बहुत बढ़िया है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिताह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। ये साधना श्वेताश्वतर उपनिषद। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। उस देव में पराभक्ति जिसकी है, जिसकी पराभक्ति हो गई, इसमें देव में,
कोई भी देव, राम हो, कृष्ण हो, उपास्य मूर्ति, पराभक्ति। और जैसे आप भक्ति दिखाते हैं भगवान देव के ऊपर, भगवान के ऊपर, सेम उसी तरह भक्ति गुरु के ऊपर भी दिखाना है, क्योंकि देवता और गुरु में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। यथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान के ऊपर भक्ति है उतना ही भक्ति गुरु के प्रति। ये भक्ति रखा, विश्वास रखा, तो फिर ऐसे महात्मा के हृदय में तस्य येते कथिताख्यर्थाः प्रकाशन्ते, इसके हृदय में ही उपनिषदों में कथित अर्थ माने भावना, सारे ट्रूथ, सच्चाई, प्रकाशन्ते, उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, वो अनुभव कर लेता है। फिर यहां पे क्या मार्ग दिखाया? देवता के ऊपर भक्ति, और जितनी भक्ति हम दिखाते हैं ईश्वर के ऊपर उतना ही भक्ति गुरु के, माने गुरु और ईश्वर को अलग करके कभी मत देखना। एक कहानी बताता हूं, इसके साथ मैं आपको समापन करता हूं। तो भक्ति चाहिए, अल्टीमेटली समर्पण। तो भक्त क्या करेगा? हे भगवान आप ही हो, मैं कुछ नहीं हूं करके अपना अहंकार को त्याग देता है। ज्ञान क्या करेगा? ज्ञानी वही करता है, अहंकार को त्याग देता है। ये मैं नहीं हूं, मैं वो हूं करके अहंकार को त्याग दिया। तो दोनों में क्या हुआ? अहंकार का त्याग ना हुआ। होता एक ही है, अहंकार को त्यागना है। तो ये कहानी ऐसी है, एक महात्मा जी एक आश्रम में, मैं 5 मिनट ले लूं एक्स्ट्रा कहानी के लिए। एक महात्मा जी बैठे हैं, उनके शिष्यगण भी है। एक शिष्य को बहुत प्यार करता है। अचानक वो प्यारे शिष्य की मृत्यु हो जाती है, एक दिन मर गया। सो लाश को रखा है, शरीर, शव को, शरीर को, लाश पड़ा है सामने। गुरु को गुस्सा आया, मेरे इतना प्यारा शिष्य है, मैं गद्दी सौंपने वाला हूं उनको, भविष्य में एक काम देने वाला हूं, 15-16 साल का बच्चा मर गया। गुस्सा आया गुरु को, बड़े योगी भी थे। वो सीधा चला गया यमराज के पास। तो यमराज तुम कितना हिम्मत, कहां हुई, उनको वापस भेज दो। यमराज ने बोला कि मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं खत्म कर देता हूं, ब्रह्म लिखित है, ब्रह्मा जी ने लिखा है, मैं कौन हूं? तो उनकी आज्ञा के अनुसार मैं काम करता हूं, निर्णय लेने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो एक नौकर जैसा हूं। मेरे को ये शीट मिल जाता है, इस समय इसको उठाना, इस समय उसको उठाना, उठा कर लेता है, मेरा काम ही यही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जाओ, तो जीवित रखना है तो क्या करें? ब्रह्मा जी के पास जाओ, वही लिखा है ना, शायद वो ब्रह्म लिखित बदल दिया जाए तो फिर वो वापस आ जाएगा। तो ब्रह्म के पास गए, ब्रह्मा जी से लड़ाई। उसको ऐसा क्या, बहुत कम उम्र दिया है, ज्ञानी है, तेजस्वी है, बालक है। ब्रह्मा जी बोले, भैया महर्षि मैं जानता हूं, मैं क्या करूं? उसके पूर्व कर्म के अनुसार मैंने लिखकर भेज दिया, क्योंकि मैं तो सृष्टि कर देता हूं और इसके ऊपर मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर बैठा है भगवान विष्णु, मेरे पिताजी, तो स्थितिकारक वही है, मेरा जन्म का कारण भी, कारक भी वही है। आप शायद विष्णु भगवान को बोलो, क्योंकि स्थितिकारक वही है, रखना है तो वही रख सकता है आपको दुनिया में, उनको दुनिया में शिष्य को, उनके पास जाओ, भगवान विष्णु के पास। विष्णु बोले मेरे से नहीं होता, क्योंकि मैं खुद ही यदि मेरा लॉ को, धर्म को मैं छोड़कर स्पेशल परमिशन देके तुमको उसको जिला दिया वापस, तो लोग क्या सोचेंगे? और मेरे इस तरह के एप्लीकेशन बहुत आ जाएगी। बोलते विष्णु भगवान ने धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए छोड़ दो भैया, मैंने कुछ नहीं कर सकता हूं, महर्षि क्षमा चाहता हूं।
फिर मैं कहाँ जाऊं? पकड़ो जिसने खत्म करता पूरा दुनिया को, ईश्वर को, ईश्वर के पास जाओ। शिव जी के पास गए। शिव जी बोलता है भाई वैसे तो सब कुछ को मैं खत्म करना ही है, मैं तो काल रूप हूं, कर्म के अनुसार काल काम करता है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, इसके जीविका से जीवन समाप्त हो गया। आप इसको लेकर के क्यों आप अपना ज्ञान में बैठो और किसी चेले को आप शिक्षा दो, ऐसा बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर ईश्वर ने बोला महर्षि आप बेकार में हम सबके पास क्यों आ रहे हो? आप जाके बोलो मेरे प्यारे पुत्र उठो, उठ जाएगा। अब अपनी ताकत पर क्यों विश्वास नहीं रखते हो? आप कम है क्या? आप ही जीवित कर सकते हो उसको, हमारे पास क्यों आए हैं? आप जानते नहीं आप कौन है। तो गुरु वापस आया, बेटा बहुत हो गया खेल, उठो। बोला उठ गया। ये मेरी कहानी अवधूत महाराज ने बताया मुझे। तो कहने का मतलब ईश्वर से भी बड़े गुरु है, माने ईश्वर ही गुरु है। गुरु कह दिया तो हो जाता है। ईश्वर को दो, मेरे पास क्यों आए हो, तुम कर लो। तो गुरु के संकल्प के सामने ईश्वर भी नहीं आएगा। इसलिए स्तोत्र श्लोक भी है, यदि ईश्वर गुस्सा किया तो गुरु ईश्वर को संभाल सकते हैं। ये मेरा शिष्य है, गुस्सा मत दिखाओ। गुरु को गुस्सा आया, ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। तो गुरु तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिलना, उनके संपर्क में आना, उनका स्पर्श करना, उनसे बातचीत करना बहुत ही मुश्किल है। महत्संगोस्तु सुदुर्लभ। अरे भैया हमको ऐसा गुरु नहीं मिला तो क्या करें? कोई बात नहीं, शास्त्र के अनुसार जिसको आप गुरु मानते हो मन में, मेरे गुरु तो शरीर में नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते रहो। जब एक आवश्यक पड़ता है, जब वो गुरु स्वयं आकर प्रकट हो जाता है। ये सच है, ये सच है, ये सच है। कैसे आएगा, कैसे पता चलता है? गुरुओं के जो प्रोसेस है, उनका एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, उनका अपना तरीका होती है। अब नहीं बताऊंगा नहीं मैं, मगर ये विश्वास रखना खुद आ जाएगा, वो जान लेता है। यहां पर ये जीव की अभी आवश्यकता है गुरु, तो ईश्वर बोलेगा चलो मेरे भक्त वहां बैठा है, जाओ तुम मदद करो, आ जाएगा। तो जब गुरु आया है हमारे सामने, ये सोचना कि ईश्वर ही, या तो ऐसा सोचो ईश्वर ही गुरु को भेजा, तो ईश्वर ही गुरु के रूप में प्रकट हो गया। इसलिए गुरु और ईश्वर के बीच में कोई अंतर नहीं है। और ईश्वर के प्रति भक्ति रखो, जितनी भक्ति आप ईश्वर के प्रति रखते हैं उतना ही भक्ति गुरु को, गुरु के सामने रखने से दिलाने वाला गुरु ही है। गुरुदेव खुद कहते हैं अपने किताबों में, वाक्य भाष्यों में, फाइनल किक इज गिवन ओनली बाय गुरु। यू कैनॉट कमिट सुसाइड देयर। अहंकार का त्यागना आपका, क्योंकि जितना आप अहंकार को त्यागना चाहते हैं, अहंकार जीवित है। इसलिए ये न त्यजसी तत्यज। इसलिए आखिर में फाइनल किक देने वाला गुरु ही है, ऐसा गुरुदेव भी कहा। तो गुरुदेव की व्याख्या में कई मिस्टिकल पॉइंट्स है, ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो इसके साथ उपनिषद भाव हम समाप्त किया है। हम सबके हृदय में गुरु के प्रति भक्ति हो, सुदृढ़ भक्ति हो, निष्ठापूर्वक भक्ति हो, अचंचल भक्ति हो, और ईश्वर में भी भक्ति हो। और इन दोनों के बीच में जो अंतर दिखाई देता है वो नहीं है, वो अंतर
वास्तव में नहीं है, ऐसा ज्ञान भी हमारे हृदय में हो। थैंक यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।